नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। बड़ी खबर जयपुर से है। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही आज प्रश्नकाल से शुरू होगी और विधानसभा की कार्यवाही कृषि, उद्योग, शिक्षा पर सरकार के सवाल होंगे सरकार से। और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्व विभाग, सहकारिता विभाग और ऊर्जा विभाग से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। सदन में दो अहम विधेयक पेश होंगे। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर 2026 से संबंधित विधेयक पेश होगा। वहीं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 सदन में प्रस्तुत करेंगे। पंचायती राज चुनाव में 2 बच्चों की शर्त हटाने के प्रस्ताव पर भी विधानसभा में चर्चा होगी और विधेयक पारित होने पर 2 से अधिक बच्चों वाले लोग भी पंच, सरपंच और जिला परिषद का चुनाव लड़ सकेंगे। फिलहाल 2 से ज्यादा बच्चे वालों को नहीं है अनुमति। दोनों विधेयकों पर चर्चा के बाद इन्हें पारित किए जाने की संभावना है। सदन में कई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लाए जाएंगे। जयपुर से बड़ी खबर। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी और सदन में 2 अहम विधेयक आज पेश होंगे। पंचायत चुनाव में 2 बच्चों की शर्त हटाने पर आज चर्चा की जाएगी। वीरेंद्र हमारे सहयोगी जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं लाइव। वीरेंद्र, आज सदन की कार्यवाही कब से शुरू हो रही है? क्या प्रश्नकाल के दौरान क्या कुछ आज देखने को मिल सकता है? विपक्ष और सत्ता पक्ष की क्या तैयारी है? देखिए, अगर पक्ष और विपक्ष दोनों दलों की बात करें तो यहाँ पर जो दोनों दल हैं वो आज जो कह सकते हैं कि आपने पीछे की कार्रवाई में आप देखा होगा कि आपने कि जो ये पूरी कार्रवाई है वो हंगामेदार रही, लेकिन आज जो है लगभग 11 बजे के करीब जो है सदन की कार्रवाई फिर से स्टार्ट होगी और इसके अंदर कई अहम बिंदुओं के ऊपर जो है यहाँ पर चर्चा की जाएगी। इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो है आज की कार्रवाई के अंदर जो प्रश्नकाल शुरू होगा उसके अंदर जो है कृषि विभाग है, उद्योग विभाग है, शिक्षा विभाग और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के साथ साथ जो जनजातीय जो कह सकते हैं कि क्षेत्रीय विकास विभाग है, राजस्व विभाग समेत जो कई अहम विभाग होते हैं उन विभागों से संबंधित जो प्रश्न होंगे उनको लेकर जो है यहाँ पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही आज जो 2 महत्वपूर्ण विधेयक हैं वो यहाँ पर सदन के पटल के अंदर रखे जाएंगे और इसके साथ ही आपको बता दें कि जो 2 ये विधेयक है उसके अगर मैं बात करूँ तो इसमें डिप्टी सीएम हैं प्रेमचंद बैरवा, उनके द्वारा जो है राजस्थान आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर 2026 से संबंधित जो विधेयक है वो यहाँ पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के द्वारा जो है सदन के पटल के ऊपर रखा जाएगा। इसके अलावा वहीं पंचायती राज जो मंत्री हैं मदन दिलावर, उनके द्वारा जो है पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 जो है सदन के पटल के अंदर रखा जाएगा, जिसको लेकर जो है यहाँ पर आज चर्चा की जाएगी। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर लंबे समय से जो कह सकते हैं कि कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों को लेकर जो है सत्ता पक्ष के द्वारा जब चर्चा की जाती है तो वहां पे जो है हंगामा बरपाया जाता है। इसी को लेकर जो है आज फिर से जो कह सकते हैं कि जो 2 ये महत्वपूर्ण विधेयक पास किए जाएंगे उन विधेयकों के अंदर जो कह सकते हैं कि क्या कुछ संशोधन होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर सत्ता पक्ष की बात की जाए तो सत्ता पक्ष के द्वारा जिस तरीके से राजस्थान के अंदर लंबे समय से आपने देखा होगा कि 95 के अंदर जो है 2 बच्चों के जो पिता रहते हैं या फिर जो उनके बच्चे रहते हैं उनको ही जो कह सकते हैं पंचायती राज चुनाव के अंदर हिस्सा लेने के जो कह सकते हैं कि वो ले सकते थे। लेकिन अब जो है इस अनिवार्यता को खत्म करने का जो विधेयक है वो लाया जाएगा और उस विधेयक के बाद जो है ऐसे कई लोग हैं जो 2 से अधिक बच्चे हैं वो भी जो कह सकते हैं कि इन चुनावों के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। यानी कुल मिलाकर जो है उनके लिए जो लगातार लंबे समय से जो है इस तरीके की बाध्यता लगी हुई थी, उस बाध्यता के चलते जो है वो चुनाव नहीं लड़ पाते थे, उनके लिए जो कह सकते हैं कि अब एक तरीके से जो है राहत का काम है ये विधेयक देगा। वहीं अगर बात की जाए जो प्रेमचंद बैरवा हैं, डिप्टी सीएम हैं राजस्थान के, उनके द्वारा जो ये विधेयक दूसरा जो पेश किया जाएगा उसके अंदर जो है राजस्थान आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा को लेकर जो है
कई अहम जो कह सकते हैं कि इस विधेयक के अंदर बिंदु हैं उनको शामिल किया गया और उन बिंदुओं को लेकर जो है यहाँ पर जो है चर्चा की जाएगी। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जब 11 बजे जब सदन की कार्रवाई स्टार्ट होगी तो उस कार्रवाई के अंदर क्या कुछ होता है वो चीजें देखने वाली होगी। लेकिन एक बात तो साफ है कि ये जो पूरा सत्र आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो विपक्ष है ये इस पूरे सत्र को जो कह सकते हैं कि हंगामे के अंदर जो कह सकते हैं तब्दील करता हुआ दिखाई दिया। देखिए जिस तरीके से आपने बताया वीरेंद्र, राजस्थान की जनता के दोनों ही पक्षों की ओर से अपनी अपनी तैयारी, तो कह सकते हैं कि जो यहाँ पर आज तस्वीर देखने को मिलेगी तो विपक्ष की तैयारी इसमें साफ नजर जरूर आएगी कि किस तरीके से इन दोनों विधेयकों पर अपनी ओर से पक्ष रखने की कोशिश इनकी ओर से की जाएगी, अपने जो तर्क हैं वो रखे जाएंगे। बिल्कुल, देखिए दोनों ही अगर मुख्य दलों की बात की जाए, चाहे आप सत्ता पक्ष की बात कीजिए या फिर विपक्ष की बात कीजिए, क्योंकि देखिए कोई भी अगर बिल आता है या फिर कोई भी विधेयक अगर सदन के पटल के ऊपर रखा जाता है तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर तर्क और वितर्क होना जो कह सकते हैं लाजमी है। और इसी के चलते जो है आज जो ये दोनों विधेयक लाए जाएंगे इसको लेकर जो है जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पिछले कार्रवाई के दौरान सदन की अगर आप कार्रवाई देखते हैं तो उसके अंदर कई ऐसे विधेयक हैं, कई ऐसे बिल हैं जो सदन के पटल के अंदर जब रखा जाता है उनको लेकर जब चर्चा की जाती है तो विपक्ष के द्वारा जो है काफी हंगामा बरपाया जाता है। और आप देखिए कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि हाल ही में जिस तरीके से कई ऐसे विधेयक हैं जो सदन की पटल के अंदर रखे गए और वहां पर जो है पूरी सदन जो है हंगामे की भेंट चढ़ जाती है और जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उन मुद्दों को लेकर जो कह सकते हैं चर्चा नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है आज जो दोनों ये विधेयक पेश किए जाएंगे सदन की पटल के अंदर तो उस दौरान जो है हंगामा है वो विपक्ष के द्वारा बरपाया जा सकता है। लेकिन एक बात साफ है, राजस्थान की जो भजनलाल सरकार है उसका जो विजन है राजस्थान की जनता के हित के अंदर जो भी डिसीजन लेना होगा वो तुरंत प्रभाव से लिया जाएगा और उन्हीं हितों को ध्यान में रखते हुए जो है आज दो महत्वपूर्ण जो ये विधेयक है ये सदन के पटल पर रखे जाएंगे। और इन के बाद ही जो कह सकते हैं कि आज जो है 11 बजे के बाद जैसे ही जो कह सकते हैं सदन की कार्रवाई होगी क्या उसके अंदर हंगामा देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, तर्क वितर्क जो कह सकते हैं दोनों मुख्य जो कह सकते हैं पक्ष और विपक्ष के द्वारा किए जाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी है विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव नानी है उनके द्वारा इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से जो कह सकते हैं कि कंट्रोल। बिल्कुल सही कहा आपने, यानी कि आज सदन में गहमा गहमी के आसार हैं, दोनों ही पक्षों की अपनी अपनी दलीलें होगी। इंतजार करना होगा कि सदन की कार्यवाही कितने हंगामेदार होती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।